सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे आंखों के तारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजा रही है घड़ी और आपके पास आ रहे हैं। शुरू हो रही है आज चैनल महालक्ष्मी की फिर कोई नई बात आपके पास। सीधा दक्षिण में आ गए हैं आपके पास तिरुमले के अरिहंत गिरी से। दर्शन कीजिए इस पवित्र तीर्थ के, पावन तीर्थ के। 1800 वर्ष प्राचीन इतिहास कहा जाता है इसका। जी हाँ, 1800 वर्ष। लेकिन वास्तव में इसका इतिहास अगर अरिहंत गिरी का हो तो ईसा पूर्व 3री सदी तक का इसका इतिहास है। जी हाँ, कहा जाता है अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी जी भी यहीं पर आकर ठहरे थे। वही नहीं, 8,000 अन्य संत भी यहाँ पर स्वाध्याय ध्यान कर चुके हैं। ऐसे प्रमाण आज भी यहाँ मिलते हैं। ऐसी है अरिहंत गिरी, भगवानों की गिरी से कहा जाता है। ऐसी गिरी वो है गिरी जहाँ पर आचार्य समंत्र भज्य की समाधि स्थली कहा जाता है। और हाँ, निकलंक के साथ अकलंक जो थे आचार्य अंकलंक, उनकी ये विद्या आराधन स्थली भी है। गजब का तीर्थ है। और आज हम आपके पास लाए हैं यहीं से एक आज पंचकल्याण में कुछ बात करेंगे और इस तीर्थ के बाद आज आपसे शुरुआत कर रहे हैं। 29 अप्रैल को यह शुरू हुए थे और कल तक यहाँ पर पंचकल्याण चल रहे हैं, वह भी दर्शन कराएंगे। पर यहाँ पर क्या क्या हुआ इस पावन अतिचारी इतने प्राचीन तीर्थ पर, वह पहले गुनगुनाएंगे। सबसे पहले हाँ, जब अरिहंत गिरी चढ़ना पड़ता है ना, 1 2 3 4 आप 140 सीढ़ियाँ चलते हैं और फिर इस प्रतिमा के दर्शन करते हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ देव की इस खड़गासन प्रतिमा के 18 फीट उतंग यह प्राचीन प्रतिमा सचमुच अतिशयकारी प्रतिमा कही जाती है। यहाँ पर लोग अभिषेक करते हैं और वही बाहर प्रांगण में बैठ के पूजा अर्चना की जाती है। आज दर्शन कर लीजिए अरिहंत गिरी के नेमिनाथ भगवान के। अब जिनका पंचकरण होना, पहले उन कुछ प्रतिमाओं के दर्शन कर लीजिए। सब कहते हैं पाषाण भगवान बनने को हो गए और हम अच्छे इंसान कब बनेंगे, यही इंतजार पंचकरणों के दौरान। पंचकरण आते हैं चले जाते हैं पर हम इंसान से अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। वो जो प्रतिमा थी नेमिनाथ जी की 12वीं सदी की थी। और यहाँ पर इसके अलावा क्या खास बात है आप देख रहे हैं, और 100 से ज़्यादा प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियाँ यहाँ पर हैं। अनेक गुफाएं हैं जहाँ पर पहले साधु आके ठहरते थे, ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे। ऐसी है अरिहंत गिरी जहाँ पर कहते हैं हर कण कण बहुत सुंदर सौरम्य के रूप से आनंदित करता है। यहीं पर जी हाँ, यहाँ पर पता है पंचकल्याण चल रहा है। आचार्य सुविधि सागर जी, आचार्य गुलाब भूषण जी, मुनिश्री अमोघ कीर्ति जी, मुनिश्री अमर कीर्ति जी, इनके सानिध्य में पंचकल्याण चल रहा है। और संडे को पता है क्या हुआ था खास बात, आचार्य सुविधि सागर जी द्वारा रचित और कई अनुवादित ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों को अनुवादित करके ऐसे 150 एक साथ इतने ग्रंथों का विमोचन किया गया, जो एकदम सचमुच अभूतपूर्व एक रिकॉर्ड बन गया। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कहते हैं सरल भाषा में उन्हें मिल जाए। प्राचीन जो ग्रंथ ब्राह्मी लिपि, संस्कृत, प्राकृत कहते हैं नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए सरल रूप में मिल जाए। ऐसे 150 ग्रंथों का विमोचन हुआ था यहीं पर अरिहंत गिरी में पंचकल्याण के दौरान। है ना गजब की बात, ऐसे तीर्थ में ऐसी नई बात। तमिलनाडु के तिरुमले की अरिहंत गिरी से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में। प्रथम तीर्थंकर की कर्मस्थली, जो 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है, वहीं के इस रायगंज के बड़ी मूर्ति पर पहुंचते हैं जहां पर रविवार को 30-24 महापंचकल्याणक महोत्सव महामस्तकाभिषेक की शुरुआत हुई। ब्रजेश पाठक जी है ना, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पर गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी, जिनको यह कहता हूँ मैं कहना पड़ेगा कि केवल वही एक संत थे जिन्होंने अयोध्या से आज जैनों को आज भी जोड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 दिगंबर मंदिर आज भी वे पहचान बना पाए हैं, जो बीच में थे मिट गए, उड़ गए, जर्जर हो गए और फिर माता जी इनको संभाल के आज फिर पहचान जैनों से जोड़ी है। पहला भाग दिखा चुके हैं, दूसरा आपको दिखाएंगे, पर आप भी यहाँ देखिए, यहाँ पर दर्शन करिए। यह शुरुआत जो हुई थी अरिहंत गिरी के बाद ये दूसरे पंचकल्याण चल रहे हैं। ऐसे कई बार चल रहे हैं समय रायगंज अयोध्या में बड़ी मूर्ति पर 30 तारीख को कई जगह पंचकल्याण शुरुआत हुई थी। और अब ये देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में दमोह के अंदर चलाएं आपके पास कुंडलपुर जाते हैं ना, बिल्कुल उससे लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ता है ये बेला जी। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी के द्वारा निर्मित यह तीर्थ, यहाँ पर मान स्तंभ के अंदर कहते हैं मध्य प्रदेश में एकमात्र मान स्तंभ है यहाँ पर, जहाँ पर
24वीं विराजमान की जा रही है। दावा यह किया गया कि 45 मात्र दिनों के अंदर 41.5 फुट के इस मान स्तंभ को तैयार कर लिया गया, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी ने यहाँ चलन महालक्ष्मी टीम भी गई थी, क्योंकि जहाँ जहाँ मतलब है कहीं ना कहीं जाती है चलन महालक्ष्मी टीम, और वहाँ पर जाके एक सवाल जरूर करती है उन संतों से कि जो ये पंचना कर रहे हैं, क्यों नहीं इस वजह हम पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने में आगे आते हैं। उन्होंने बहुत एक बात ऐसी पते की कही जो आपको बताएंगे बाद में, कुछ दिनों में हैरान हो जाएंगे सुनकर। जो उन्होंने बात कही वह सचमुच एक हैरानगी वाली बात थी। क्यों हमारे पुराने तीर्थों का संरक्षण नहीं होता है, उन्होंने इस बारे में स्पष्ट बताया। पर हाँ, आज हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस समय 4 बाहरी क्रियाएं सारे आप लोग देखते हैं पंचकला में, बहुत काम की बात सुन लीजिएगा, लेकिन आंतरिक क्रियाएं भी 4 होती हैं, लेकिन उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। उसमें सबसे पहले होती है, जो शुरुआत होती है जाप के साथ होती है, अंक न्यास होता है। इस तरह उन्होंने बताया सबसे पहले जो करते हैं क्रिया इसमें ध्वजारोहण की करते हैं, और ध्वजा किस तरफ फहराती है वह संदेश कर देती है कि आने वाले समय में क्या होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा आपकी धन संपत्ति समृद्धि को संकेत देती है अगर वह उस तरफ पता के लहराती है, और अगर पूर्व को लहराती है तो वह विजय का संदेश देती है। इन दोनों के बीच ईशान कोण पर अगर फहराती है तो कहते हैं आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, समृद्धि भी मिलती है और विजय भी मिलती है। पर इसी के विपरीत अगर आग्नेय कोण में लगे तो कहते हैं वहाँ पर अग्निकांड की अग्नि की शंका बढ़ जाती है। इसी तरह वायव्य बदलवाती है तो बहुत तेज हवा चलती है, ऐसी कि पंडालों को उड़ा दे। और इसी तरह नेत्रव्य की तरफ दिशा बदलती है तो समझ लो पानी 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 ही होगा। और वास्तव में समझ लीजिए, सुबह जहाँ वह जो थी ईशान कोण में बहती पर जो पताका थी वह दोपहर तक पहुँच गई थी नेत्रव्य दिशा में। और पता है क्या हुआ, पूरा देश जानता है, आधे देश में उस समय मूसलाधार बारिश, यानी अप्रैल के आखिरी दिन जब तापमान 35-40 डिग्री मध्य प्रदेश में होता है, तब दमोह के अंदर मूसलाधार बरसता है ना। कैसी खास बात, यही होती है पंचकलाओं के कुछ जानने वाली बात। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई जानकारी। कहते तो हैं सुबह 8 बजे आते हैं, शाम 8 बजे आते हैं, अरे दिलों में आपके आज राज करते हैं। सादर जय जिनेंद्र।